हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में वेलकम है। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली। If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of each car. इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट से जिसके बीच में डिस्टेंस 70 किलोमीटर दिया हुआ है, एक कार ए से स्टार्ट करता है और अनदर कार बी से स्टार्ट करता है एट सेम टाइम पे। इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो मीट 7 आवर्स। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो कितने घंटे बाद? 7 आवर्स में दोनों मीट करता है। और इफ़ ट्रेवल्स टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के तरफ अगर ट्रेवल करता है तो मीट कितना करता है? 1 आवर में करता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो दोनों कार का स्पीड निकालना हमें। चलिए तो आते हैं, लेट करते हैं पहले। स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ये लेट कर लिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है सपोज डैट ए आपका ये हाईवे है जिसमें 2 पॉइंट दिया हुआ ए बी। ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 70 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी एक कार है और यहाँ पे भी एक कार है। ठीक है, कहता है कि अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में, सपोज यह आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये भी आपका मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये सेम डायरेक्शन हो गया। या अगर कार बी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये कार इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो केस 1 में कह रहा है कि बोथ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो केस 1 में आप कह सकते हैं, केस 1 में इफ बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा तो क्या हो जाएगा? तो सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेगा तो आपका कह रहा है कि दे मीट 7 आवर्स। ठीक है, तो ये कार ए कुछ डिस्टेंस चलेगा और कार बी कुछ डिस्टेंस चलेगा, बट कार ए का जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 70 किलोमीटर ज़्यादा करेगा। किससे? कार बी से। ठीक है, बस आपको करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए कि 7 आवर्स में दोनों कितना डिस्टेंस चला। ठीक है, तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो x इंटू 7 दैट इज 7x एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इक्वल टू y इंटू 7 दैट इज 7y। ये आवर्स इतना आवर्स हो गया। ओके, अब यहाँ से लिखेंगे नाउ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो 7x डिस्टेंस हुआ, ये जो ए का हमने डिस्टेंस x माना था, तो यह जो 7x हो जाएगा वो क्या होगा?
7y प्लस कितना 70 किलोमीटर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 20 से 70 किलोमीटर ज़्यादा करेगा। तो 7x दोनों इक्वेशन में लिखेंगे तो 7x इक्वल टू 7y प्लस 70 लिखेंगे, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो नॉर्मली कितना हो जाएगा, दोनों 7 कॉमन कर लेंगे तो x इक्वल टू वाई प्लस 10, डैट इज यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 10 बन गया इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं सिमिलरली, फिर कहता है कि इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। अब क्या करेगा, एक दूसरे के मध्य से अगर ये कार ए अगर इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो कार बी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो श्योरली है कि दोनों क्या करें, बहुत ही कम समय में मीट करेगा। तो दोनों कितना समय में मीट कर रहा है, 1 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर में दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे, और तो दोनों डिस्टेंस जो करेगा ट्रेवल टोटल कितना करेगा, ये 70 किलोमीटर के बराबर न हो रहा है। ये दोनों जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, 70 किलोमीटर होगा। तो नाउ लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 1 इंटू एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाई एक्स हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी इक्वल टू दोनों मिलके कितना हो गया, 70 हो जाएगा। डैट इज यहाँ से इक्वेशन नंबर आपका सेकंड बन गया क्या, x प्लस वाई इजकल टू 70। दिस इज द इक्वेशन नंबर 70, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज द x माइनस 1 x माइनस वाई इजकल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इजकल टू सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आपका कार ए और कार बी का स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31 समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken 3 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 4 kilometer per hour it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. ये आपका लेंथ ऑफ द जर्नी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि ट्रेन का स्पीड क्या है। ठीक है, ट्रेन का स्पीड क्या है और वह एक्चुअल टाइम, शेड्यूल टाइम कितना है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रेन क्या का कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, और ट्रेन का अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अगर फास्टर कर देंगे तो वह 3 घंटा कम लेगा शेड्यूल टाइम से, और इफ़ द ट्रेन इज स्लोअर कर देगा तो शेड्यूल टाइम से 3 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी निकालना है। तो इसमें 2 क्वांटिटी, एक को हम लोग टाइम को लेट कर लेते हैं, एक स्पीड कर लेते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। लेट इन्फॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। कितना, x किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑल्सो लेट कर लेते हैं, एंड डिस्टेंस ट्रेवल या शेड्यूल टाइम लिख लीजिए, एंड शेड्यूल टाइम इक्वल टू वाई, क्या मान लेते हैं, वाई आवर। ठीक है, वाई आवर में ये क्या आपने शेड्यूल टाइम से अगर ये इन्फॉर्म स्पीड से चलेगा तो वाई आवर में अपने जर्नी को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इफ़ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर का रहा है, तेज़ हो जा रहा है, तो पहले से 1 किलोमीटर पर आवर है, अब नया जो स्पीड होगा उसका कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर ऐड हो जाएगा।
ठीक है, तो यह स्पीड पता है आपका, तो स्पीड दिया हुआ है और आपका टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना कर रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस देन, 3 आवर्स शेड्यूल टाइम से लेस दे रहा है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से जब डिस्टेंस निकालिएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से जो एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा वो देखिए, यहाँ पर स्पीड है x और टाइम क्या t है, तो xy हो गया। यही आपको निकालना है, इतना किलोमीटर जो आएगा ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इसके में क्या कह रहा है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू, फिर कह रहा है स्पीड में आपका क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर मोर हो रहा है, स्पीड फास्टर हो जा रही है, तो x + 5 करेंगे इंटू टाइम कितना हो रहा है, टाइम शेड्यूल टाइम से 3 घंटा कम, 3 कम है, तो y - 3 करेंगे। यह डिस्टेंस किसका किसके इक्वल होगा, यह डिस्टेंस xy के ही इक्वल होगा। तो xy इक्वल टू, इसको इंटू करेंगे तो xy + 5y - 3x - 15, और देखिए xy से xy कट गया, डेट यहाँ से इक्वेशन आपका आ गया 3x - 5y = 15। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर अगेन क्या कह रहा है कि स्लोवल स्पीड को 4 किलोमीटर/आवर से स्पीड को स्लो कर दिया जा रहा है, तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, बट डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करना है ना, कोई भी केस में आपका डिस्टेंस क्या कर रहा है, सेम ही करना है। तो फिर से एक बार और लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही स्पीड कितना करना है x - 4, और टाइम कितना हो रहा है y + 3 हो रहा है, और यह किसके इक्वल हो रहा है, xy का। तो xy इक्वल टू xy - 4y + 3x - 12, जैसे जी xy से xy कट गया, इधर लाएंगे आप, तो -3x + 4y = -12। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से आप x और y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x और y निकलेगा, तो हमने x क्या माना था, हमने ट्रेन का स्पीड माना था, और y क्या माना था, टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना होगा, तो ये xy निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, थर्टी थ्री में क्या कर रहा है, अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर टैक्सी टेकिंग 5 आवर्स 30 मिनट्स, बट ही ट्रेवल्स 22 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 2 टैक्सी, ही टेक्स 6 मिनट्स लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड डेट ऑफ द टैक्सी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर/आवर ले लिए, और स्पीड ऑफ टैक्सी कितना ले लिए, टैक्सी y किलोमीटर/आवर ले लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों डिस्टेंस दिया हुआ, दोनों में टाइम लग रहा, दोनों बाई टैक्सी दोनों के द्वारा टाइम कितना लग रहा है, अब्दुल टैक्स कितना टाइम से ले रहा है, जब 300 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है 200 किलोमीटर, तो टोटल टाइम इतना लग रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टाइम, डेट इज टाइम इक्वल टू के ये निकालेंगे, ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस बटा स्पीड लिखेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेन में क्या हो गया, डिस्टेंस कितना है 300/x लिखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 200/y इक्वल टू 5 आवर 30 मिनट ले रहा है, तो 5 आवर प्लस 30 मिनट को आवर में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, डेट इज 11/2। तो ये आपका हो गया 300/x प्लस 200/y इक्वल टू 11/2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली
क्या हो जाएगा, फिर कह रहा है बट ही ट्रेवल 260 किलोमीटर, 260 तो इससे टाइम कितना लिया, तो 260 बाई एक्स लिखेंगे प्लस कितना 240 बाई वाई। तो इस समय टाइम ही टेक 6 मिनट लॉन्गर, 6 मिनट और ज़्यादा लग रहा है। तो कितना हो गया आपका 11 टू प्लस 6 मिनट को चेंज करेंगे आवर में, तो 6/60 लिख देंगे, कट गया। तो हो जाएगा आपका 260 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कट के 1 और 10 आया था, तो 10 हो गया, 55 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 210 का एलसीएम 10 हो गया, 5 हो गया, 55 हो गया और 10 कट के 1 आ गया, तो आपका आ गया 56/10, डैट इज 28/5। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन सर 300 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इक्वल टू 11/2 और सेकेंड 260 बाई एक्स प्लस 240 वाई इक्वल टू 28/5 सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये दोनों को रिड्यूसिबल मेथड से 1/x को ऐसे मानेंगे, 1/x को u मानकर और 1/y को भी मानकर हम लोग इसको क्या सोल्व कर लेंगे, या सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आपको ये 300x बाई एक, या तो x को एलिमिनेट कर दीजिए या तो y को, उस मेथड से भी बन जाएगा आपका, ठीक है। और जो x और y का वैल्यू आएगा वही आपका ट्रेन और टैक्सी का स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया 33। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। प्लेसेस ए एंड बी, इसमें भी आपका बता रहा है दो प्लेसेस है, प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, one car start A and another car B start same time. If they travel in the same direction they meet in 8 hours, but if they travels towards each other they meet in 2 hours. Find the speed of each car। यह क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन आपका 31 की तरह है, यह क्वेश्चन 31 की तरह क्वेश्चन है सेम, तो उसके अनुसार से आप आसानी से बना सकते हैं। इस केस में भी आपको क्या मान लेते हैं, कार ए का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और कार बी का कितना मान लेते हैं, कार बी का y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ले लिए। अब अगर ये दोनों क्या कर रहा है, विद द सेम टाइम दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट 8 आवर्स। सेम डायरेक्शन मतलब ये क्या हो गया, ए और बी है तो इस सेम डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है, सॉरी अगर यह कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सेकंड कार भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका 8 आवर लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको। पहला जो ए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डेट इज 8x प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन कितना 8 घंटा में, तो 8x हो गया, 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8y प्लस कितना, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 160, ठीक है। डेट इज इसको सोल्व करेंगे तो 8 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और जब ये दोनों एक दूसरे से एक तरफ दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा तो इस टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यह जो 160 किलोमीटर दिया हो इसके इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे। और दोनों मीट करता है 2 आवर में, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 160 कर देंगे, दैट इज ए सिंपल x प्लस वाई इक्वल टू 80 आएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन सोल्व करके आपका x और y का वैल्यू निकाल दीजिए, तो वह कार ए और बी का स्पीड पता चल जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न इन 1 आवर्स।
फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। देखिए यहाँ पे एक सेलर है जो डाउन स्ट्रीम में चलेगा, 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स, और वह रिटर्न करेगा तो 1 आवर में करेगा। ठीक है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन द स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में सेलर का स्पीड पता करना है और साथ में स्पीड ऑफ द करेंट भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये इसमें क्या कर लेते हैं, स्पीड ऑफ सेलर मान लेते हैं, सेलर इन स्टिल वाटर। ठीक है, हमें स्टिल वाटर में पता करना है कि सेलर का स्पीड कितना होगा, तो स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर ले लिए। ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट ले लेते हैं। स्पीड ऑफ करंट जो हो गया वो हो गया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जब चलेंगे तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम के केज में आपका करंट जो होगा सेलर को सपोर्ट करेगा, तो उस केज में डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगा किसका, ऑफ सेलर का, वो हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये दोनों सपोर्ट हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के केज में। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ सेलर, तो उस केज में x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या होगा, अपोज करेगा करंट का स्पीड, करंट का स्पीड अपोज करेगा सेलर के स्पीड को, तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बस आपको डाउन स्ट्रीम में का स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया होता, टाइम भी निकल जाएगा। तो फर्स्ट केज में आपको क्या निकल जाएगा, टाइम देखिए 40 मिनट्स दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो इस केज में आप रखेंगे तो क्या मिलेगा, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स को चेंज कर दीजिए आवर में, तो 40/60 इक्वल टू डिस्टेंस कितना चलना है, 8 किलोमीटर, बाई स्पीड कितना दिया हुआ डाउन स्पीड x प्लस वाई। ठीक है, इससे इसे कट गया, इससे इसे कट जाएगा, 2 और 3 क्रॉस कर, इससे इसे आपका 4 भी कट जाएगा, तो 12 होगा, नॉर्मल हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 12। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। जब अप स्ट्रीम की तरफ जाएगा तो रिटर्न करते समय अप स्ट्रीम में 1 आवर लग रहा है, तो उस समय फिर से लिखेंगे टाइम इक्वल टू फिर लिखेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड। तो इसके अनुसार टाइम कितना 1 दे रहा है और इसके में डिस्टेंस कितना चलना है, वही 8 किलोमीटर, और यहाँ से स्पीड क्या x माइनस वाई, डेट इज यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 8। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 12 और सेकेंड x माइनस वाई इक्वल टू 8 आया। ये दोनों को सोल्व कर देंगे किसी भी मेथड से, किसी भी। ठीक है, तो आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा, वही आपका स्पीड निकल जाएगा सेलर का और स्पीड ऑफ करंट निकल जाएगा, यहाँ पे x और y निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।